कृष्णा राम विवाह का आज दूसरा भाग। मनोभिरामं नयनाभिरामं वाचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दशरथिं च रामम्। राम जी का स्वरूप अति सुंदर है। राम जी मनमोहक हैं। राम जी का सौंदर्य नेत्रों को आनंद देने वाला है। परमात्मा की सुंदरता का वर्णन करते समय वाणी को भी आनंद होता है। यह वर्णन सुनते समय कानों की तृप्ति नहीं होती। राम जी सदा सुंदर हैं, नित्य सुंदर हैं। श्री राम सहज सुंदर हैं। श्रृंगार न करे तो भी श्री राम बहुत सुंदर हैं। राम जी वन में पधारे, क्या उस समय श्रृंगार था? वकल वस्त्र पहने हुए थे, मस्तक पर ऊपर जटा धारण किए हुए थे, फिर भी राम ऐसे सुंदर लगते थे कि शूर्पणखा को इच्छा हुई कि श्री राम मेरे पति हों। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी राम जी के साथ उसकी लग्न करने की इच्छा हुई। राम जी के श्रृंगार न करें तो भी सुंदर लगते हैं। फिर आज तो राम जी ने वर राजा का सुंदर श्रृंगार धारण किया है। इस सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? श्याम शरीर सुहाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, कलविकिनी कटि सोत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरत निवासा, शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई, निरखी राम छवि विधि हर साने, आठै नयन जानी पछताने। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी बोले कि मेरा 8 ही नयन है, हम 8 ही नयन से इस सुंदर स्वरूप को देख रहे हैं। अगर और 8 नयन होते तो और 8 नयनों से हम इस सुंदर स्वरूप का पान करते। आहा। सीता जी की माता सुनैना रानी ने आरती उतारी। श्री राम जी का मंगल स्वरूप देखते हैं सुनैना रानी को आनंद हुआ कि मेरी पुत्री बहुत भाग्यशालिनी है, बहुत भाग्यशालिनी है मेरी पुत्री। जो सुख भाष्य मातु मना, देखी राम बर बेसु, सो न सकहीं कहीं कल्प शत सहस शारदा शिशु। श्री राम जी का दर्शन करते समय रानी के मन में थोड़ा ऐसा भाव जगा कि किसी जन्म में मेरा ऐसा वर मिले तो मैं भी भाग्यशाली बनूं। ये कितने सुंदर हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इनके विषय में मैं सास हूँ और ये मेरे जमाई हैं, ऐसा लौकिक भाव नहीं होता। जीव ईश्वर के साथ परिणय करे तो सुखी होता है। किसी स्त्री के साथ अथवा पुरुष के साथ लग्न करने से थोड़ा सुख मिलता है, परंतु आत्मा को शांति नहीं मिलती। जो परमात्मा के साथ परिणय करते हैं उनको ही शांति मिलती है। सुनैना रानी के मन में ऐसी ही भावना जागृत हुई थी। सुंदर स्वर्ण सिंहासन में श्री रामचंद्र जी को विराजमान किया गया। विश्वामित्र जी ने जैसा निश्चय किया था उसके अनुसार लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का लग्न भी साथ ही करवाना था। लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न के सुरति कीर्ति के साथ लग्न निश्चित हुआ।
वधूपर्क विधि से पूजा प्रारंभ हुई। पश्चात तो दिव्य श्रृंगार कर श्री सीता जी को यहाँ विराजमान किया गया। वशिष्ठ ऋषि ने अंतःपट किया। भाग्यशाली वैष्णव श्री सीताराम के दर्शन करने लगे। वशिष्ठ जी ने मंगलाष्टकम का पाठ आरंभ किया। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽयम्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भुव राम मामोधर। उसके बाद सतानंद जी ने मंगलाष्टकम किया। ईश्वर जम यद्यपाश्रयमिदं भोग्यं दिशि सर्वदं चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणावात्सल्यसीमाचया। विदयुतपुञ्जसमानकान्तिरभितछान्ति सुपदमेक्षणा। दत्तानोऽखिलसम्पदो जनकजा राम प्रिया सानिशम। अनेक मंगलाष्टकम बोले गए। लक्ष्मण उर्मिला की लग्न विधि भी साथ ही थी। ब्राह्मणों ने मंगलाष्टकम का पाठ प्रारंभ किया। सौमित्रं रघुनायकस्य चरणद्वन्द्वेक्षणं श्यामलं। बिभ्रमतं सौकर्णा राम शिरसि छत्रविचित्रं वरण। बिभ्रतं रघुनायकस्य शोभहन्तो दण्डमणासने। तं वन्दे कमलेक्षणं जनकजावाके सदा तत्परम। परमानंद प्रकट हुआ। वैदिक विधि से कन्यादान किया गया। 3 पीढ़ी के पुरुषों का नाम उच्चारण किया गया। रघुवर वर्ण पपौत्राय राज्ञः। अजवर्ण पौत्राय दशरथ वर्ण पुत्राय। रामचंद्रामनावराय मम कन्यां सह धर्मणाचरणाय तुभ्यमं संप्रददे। श्री सीताराम जी का हाथ राम जी के हाथ में समर्पण किया गया। श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक से कहा मैं कन्यादान। श्री रामचंद्र से राजा जनक ने कहा मैं कन्यादान करता हूँ। इस कन्यादान को तुम स्वीकार करो। प्रतिगृहीताम। श्री राम जी ने कहा कि तुम बोलो प्रतिगृह्णामि। मैंने यह कन्यादान लिया। राम जी ने बहुत सरल हैं, उन्होंने कहा प्रतिगृह्णामि। उर्मिला का हाथ लक्ष्मण के हाथ में दिया गया और कहा प्रतिगृहीताम। अब तुम बोलो प्रतिगृह्णामि। लक्ष्मण जी ने बोलने से इनकार किया। उन्होंने विचार किया कि मंगलाष्टक हो गया, कन्या का हाथ मेरे हाथ में आ गया, अब मैं थोड़ा हट करूँ तो कोई बाधा नहीं। पुरोहित ने पूछा बोलने में नहीं क्यों कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्षत्रिय लोग प्रतिगृहीताम बोला करते हैं, प्रतिगृह्णामि ब्राह्मण बोलते हैं जो दान लेते हैं। हम दान किया करते हैं, दान लेते नहीं। पुरोहित ने कहा तुम्हारे बड़े भाई ने तो कहा है। लक्ष्मण जी ने कहा बड़े भाई तो सीधे हैं, वे भले हैं, बोल देते हैं। मैं उनके जैसा सीधा नहीं, उनको तो तुम लोग जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। मैं प्रतिगृह्णामि नहीं बोलूँगा। क्षत्रिय को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय राजा दान लेते हैं नहीं, दान देते हैं। हम ले कैसे ले। सभी को खबर मिली कि लक्ष्मण जी मानते नहीं हैं। तब विश्वामित्र जी आए और वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि एक बार लग्न में तो ऐसा बोलना पड़ता है लखन। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी अन्य सब कुछ बोल लूँगा, प्रतिगृह्णामि नहीं बोलूँगा। पीछे तो विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण के कान में कहा लक्ष्मण तुम प्रतिगृह्णामि नहीं बोलोगे। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं। तब फिर विश्वामित्र जी ने धीरे से कहा याद रखना तुम प्रतिगृह्णामि नहीं बोलोगे तो इस कन्या का लग्न दूसरे राजकुमार के साथ हो जाएगा, फिर पीछे तू रह जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज लग्न तो हो गया, मंगलाष्टक तो हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा मंगलाष्टक हो गया, इससे कहा
प्रतिग्रामी नहीं बोलोगे तब तक लग्न पक्का नहीं माना जाएगा, तुमको बोलना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु जी यदि ऐसा है तो मुझे कोई बाधा नहीं, मैं बोलता हूँ। पीछे लक्ष्मण जी ने प्रतिग्रामी कहा। सबको आनंद हुआ। मांडवी का लग्न भरत जी के साथ और सुरती कीर्ति का लग्न शत्रुघ्न जी के साथ हो गया। इसके पश्चात पंगत हुई। तुलसीदास महाराज ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। जनकपुरी में ऐसा रिवाज था कि जमाई राज जिमने बैठे, उस समय कन्या पक्ष की स्त्रियां ढोलक बजावे और जमाई सुने। इस प्रकार गालियां देकर जिमावे। श्री रामचंद्र जी को भोजन करने बैठे, उस समय जनकपुर की स्त्रियां बातें करने लगी। एक स्त्री ने कहा, अरे सखी, मैं तुमको क्या कहूँ, ये राम तो निश्चय ही भाग्यशाली है कि हमारी कन्या सीता जी के साथ इसका लग्न हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि राम जी ने कोई धनुष वनुष नहीं तोड़ा। धनुष तो रावण नहीं तोड़ रखा था, परंतु हमारा या भागा कि उसने एकदम मूर्छा आ गई और इस भाई ने हाथ लगाया, वह धनुष टूट गया। दूसरी स्त्री बोली, अरे सखी, मैंने तो सुना है कि दशरथ महाराज को वृद्धावस्था आ गई थी और पुत्र संतान कोई नहीं हुआ। इससे वे बड़े दुखी हुए। पीछे ब्राह्मणों को बुलाया, कुछ मंत्र जाप कराया, यज्ञ कराया और रानियों को कोई खीर खिलाई। उस खीर के खाने से ये बालक हुए हैं। रानियों को खीर खिलवाने की क्या ज़रूरत थी, और खीर खाकर उत्पन्न हुए बालकों में क्या शक्ति होगी। यह तो ठीक ही है कि राम भाग्यशाली है कि धनुष तो रावण ने तोड़ा, उसका श्रेय भोगते हैं राम। तीसरी स्त्री ने कहा, अयोध्या की स्त्रियां बहुत जबरदस्त हैं, खीर खाती हैं तो बालकों को जन्म देती हैं। राम जी ने अस्मित हास किया, कितने प्रेम से बोलती हैं, परंतु लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा। उनको खींच चढ़ गई कि मेरी माता कौशल्या के लिए ये लोग ऐसी बोलती हैं। राम जी लक्ष्मण जी को समझाने लगे, तू क्यों खींचता है, ये तो परिहास करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, तू क्रोध मत कर। लक्ष्मण ने कहा, परंतु बड़े भाई, इन लोगों के घर में ज्ञान की कमी है, विनोद भी विवेक से करना चाहिए, ये तो मन में आवे सो ही बोलती हैं। लक्ष्मण जी खाते खाते जवाब दिया कि अयोध्या की स्त्रियां तो बहुत अच्छी हैं कि खीर खाकर बालकों को जन्म देती है, परंतु जनकपुर की स्त्रियां ऐसी कर्माती हैं कि इनको खीर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, धरती फटने से ही छोकरियां जन्म लेती हैं। तुम्हारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है। लक्ष्मण जी का ऐसा बोलने सबको ऐसा विश्वास हो गया कि बड़े भाई तो थोड़े सरल लगते हैं, परंतु लक्ष्मण बहुत प्रबल है, हमारे यहाँ के भी इन्होंने पोल खोल ही दी। श्री एकनाथ महाराज ने रंग पंचमी के उत्सव का बहुत वर्णन किया है। श्री सीताराम जी अंतःपुर में खेल रहे थे। माता जी ने हाथ में 2 रत्न लेकर राम जी से पूछा, एक ही की बीकी, मेरी हाथ में 1 रत्न है कि 2 रत्न है। वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया था कि जगत में केवल एक परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर के बिना जो कुछ भासता है वह सब मिथ्या है। एक ही परमात्मा अनेक रूप में विराजे हुए हैं, माया से अनेकता भासती है। श्री राम तो ब्रह्म रूप हैं, राम जी को द्वैत दिखाई देता ही नहीं, 2 दिखते ही नहीं, इसलिए राम जी ने कहा ये कि माता जी के हाथ में 2 रत्न निकले। तब सखियां हंसने लगी और राम जी से कहा, आज तक तो तुम अकेले थे, परंतु अब अकेले नहीं, अब तो लग्न हो गया है, अब श्री सीता जी राम जी के साथ विराजती हैं। विनोद में भी कोई राम जी का अपमान करे, लक्ष्मण जी नहीं सह सकते। जहाँ श्री राम है वहाँ लक्ष्मण तो हैं ही। लक्ष्मण जी को लगा कि मेरे राम बहुत भोले हैं, ये लोग इस कारण हंसते हैं कि हार गए। लक्ष्मण जी ने सखियों का जवाब दिया, मेरे श्री राम जो बोलते हैं उसका तुम कोई अर्थ समझती नहीं। सखियों ने पूछा, क्या अर्थ नहीं समझती, समझाओ। अब तो लग्न हो गया इसलिए अकेले नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी बोले हैं उसका अर्थ है कि सीता और राम दोनों एक ही हैं, लग्न हुए पीछे 2 नहीं 1 हो गए। श्री सीताराम अभिन्न है। आज तक मैं अपने बड़े भाई की सेवा करता रहा, अब मैं रोज भाभी का भी सेवा करूंगा। लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी के चरणों में वंदन किया। सखियां बहुत खुश हुई कि कैसा सुंदर अर्थ समझाया लखनलाल ने। लग्न हुए पीछे पति पत्नी अद्वैत सिद्ध करे तो गृहस्थाश्रम में सुखमय होता है। जहाँ भेद है वहाँ तो दुखी होता है।
पति पत्नी का स्वभाव एक न हो तो तब तक लग्न सफल नहीं होता। तन दो परंतु मन एक, इसका लग्न पति पत्नी तन से दो होने पर भी उनका स्वभाव और उनका मन एक हो तो ही सुख मिलता है। पति और पत्नी का लक्ष्य लग्न हो तो मतभेद होता है, मतभेद से मन भेद होता है, मन भेद से झगड़ा होता है, झगड़ा से अशांति होती है, भय होता है। जहाँ भेद होता है वहाँ ही भय होता है, जहाँ अभेद होता है वहाँ ही अभय होता है। पत्नी और पति तत्व से तो एक ही है। राम जी ने कहा एक मेवा द्वितीयम, परमात्मा एक ही है। माया वे अनेक रूप में भासते हैं, सब में एक ही परमात्मा की सत्ता विवास करती है। जनकपुरी के संत ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी जनकपुरी में पधारे और उनका सीता जी के साथ लगन हुआ। इसके बाद राजा ने राम जी का वहाँ ही राज्याभिषेक किया था। जनकपुरी के संतों की ऐसी भावना है कि राजा जनक ने कन्यादान किया, तब श्री राम जी को घर जमाई बनाकर घर में ही रखने की प्रतिज्ञा की थी। वे संत ऐसा कहते हैं कि हमारे राम जी तो जनकपुर छोड़कर जाते ही नहीं, जनकपुर में ही श्री सीताराम जी अखंड रूप से विराजे हैं। अयोध्या जाए तो कहीं राम जी को वन में भेज दे। जनकपुरी में संतों की ऐसी भावना है कि राम जी जनकपुर में ही विराजते हैं। सबकी बहुत इच्छा थी कि श्री सीताराम जी को स्वर्ण सिंहासन पर पधराकर जनकपुरी में ही राज्याभिषेक हो। रघुनाथ जी का पहला राज्याभिषेक जनकपुरी में हुआ। स्वर्ण सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजे हैं। वह प्रजा भाग्यशाली है जो श्री सीताराम जी का दर्शन करती है। दर्शन करते मन नहीं थकता। लोग बातें करते हैं कि ये श्री राम हैं, ये साक्षात आदि नारायण परमात्मा हैं, और श्री सीता जी राज्य कन्या नहीं, ये तो जगत माता लक्ष्मी हैं। वे धरती से प्रकट हुई है। हम प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण का दर्शन करना है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपाम पीत भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाशम। लग्न महोत्सव के उपरांत श्री सीताराम जी श्री राम जी के साथ अयोध्यापुरी जाने की तैयारी हुई। श्री सीता जी साक्षात महालक्ष्मी हैं। वे इस समय जनकपुर छोड़कर जा रही थी। महालक्ष्मी जिस नगर को छोड़कर जाए वहाँ के लोगों की कैसी दशा होगी। माता जी ने विचार किया कि मैं अब यहाँ से जाती हूँ तो यहाँ के लोग क्या खाएंगे। माता जी ने चावल की थैली भरी और चावल बिखेर दिए। उन चावलों से मिथिला में आज बहुत चावल उत्पन्न होती है। श्री सीताराम जी ने सबके साथ जनकपुरी अयोध्या के लिए प्रयाण किया। मार्ग में परशुराम जी मिले। राम जी ने शिव धनुष तोड़ा। इस कारण परशुराम जी अत्यंत क्रोध किया। परशुराम जी आवेश अवतार हैं। परशुराम जी के साथ लक्ष्मण जी का बहुत विनोद हुआ। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने बैठ हो ही पाय पिराने जो अति प्रिय तो करिय उपाई जोर ये को बड़गुनी बुलाई। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा महाराज टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं। अब क्रोध छोड़ो और विश्राम करो, नहीं तो बेकार आपके पैर दुखने लगेंगे। इस धनुष के ऊपर बहुत प्रीति है तो इसका कुछ उपाय करो, किसी बढ़ई को बुलाकर जुड़वा लो। लक्ष्मण जी के वचन से परशुराम जी बहुत ही आवेश में आ गए। प्रभु ने परशुराम जी से जो आवेश था वह खींच लिया। परशुराम जी ने राम जी की सुंदर स्तुति की। जय रघुवंश वनज वन भानु गहन तनुज कुल दहन कृषाणु जय सुर विप्रधेनु हितकारी जय मद मोह क्रोध भ्रमहारी करव काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। राम जी की जय जयकार करके परशुराम जी तप करने चले गए और प्रभु अयोध्या में पधारे। सब माताओं का अतिशय आनंद हुआ। अंधे को पाँख मिले, जन्म दरिद्री को पारस मणि मिले, नित्य रोगी को अमृत मिले, योगी को परम तत्व प्राप्त हो। उस समय उनको जैसा आनंद होता है वैसा आनंद सब माताओं को प्राप्त हुआ।
4 लक्ष्मी नारायण मेरे घर आए हैं। ऐसी भावना से कौशल्या माँ ने पूजा की। अयोध्या की प्रजा श्री सीताराम जी को निहार कर हर्ष से परिपूर्ण हो गई। उसने बहुत बड़ा आनंदोत्सव किया। महाराज दशरथ ऋषि विश्वामित्र का खूब सम्मान किया। रानियों के समक्ष महाराज दशरथ ने जनक की बहुत प्रशंसा की। सीता जी वह सुन रही थी, बहुत खुश हुई। कन्या के माता पिता की प्रशंसा करोगे तो कन्या बहुत खुश होगी। महाराज दशरथ ने कौशल्या रानियों से कहा, ये पराये घर की कन्या अपने घर आई हैं। पलक जिस प्रकार आँख को सुरक्षा प्रदान करती है, उसी प्रकार तुम इन सब का रक्षण करना। राख उन्हें न पलक की नाई। इनको पीहर जाने की इच्छा होगी तो मैं मानूंगा तुमने कुछ काला गोरा किया है। ये पीहर को भूल जाए, इस रीति से इनको रखना। 4 पुत्र वधू घर में आई थी। महात्मा गण ऐसा वर्णन करते थे कि महाराज दशरथ के सुख की सीमा न थी। श्री राम जिनके पुत्र हैं, श्री सीता जी जिनके पुत्र वधू हैं, उनके सुख का पूछना ही क्या, परंतु अतिशय सुख मिले यह भी ठीक नहीं। महाराज दशरथ के सुख को नजर लग गई। महाराज दशरथ ही सुखी थे, अब दुखी होने वाले हैं। सुख के दिन जाते देर नहीं लगता। संसार का एक नियम है, दिन के पीछे रात्रि और रात्रि के पीछे दिन। इसी तरह सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे दुख सृष्टि का क्रम है। एवं परमात्मा मनुजावतारो मनुष्य लोकानन्य श्रेत सर्वं चक्रे विहारे परिणामहीनो विचार्यमाणो न करोति किंचिता। यद पाद पंकज पराग सुराग जोगी वृंदे जितम भव भयम जीत काल चक्र। यनाम कीर्त पराजित दुख शोका देवास्तमेव शरणम सततम प्रपद्ये। इस तरह रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ।